कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? हम जो एक्टिविटी करते हैं आपको कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है ना? चलो आज हम एक नई एक्टिविटी करेंगे। आप सब तैयार हो ना? चलो जो एक्टिविटी की तो उसमें बताया था ना कि होली क्यों नहीं हुआ, उसे क्यों सांपों से कटवा लिया। सांपों से कटवाने के बाद भी भगत प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। भगवान आए नारायण नारायण जो कि हमारा दुश्मन है, ये तो अच्छा नहीं है। तो वो एक दिन बेटा बेटा सोच रहा था। तो हिरण्यकश्यप की बहन का नाम था होलिका, है ना? तो उसकी बहन आई। भगत प्रहलाद की बुआ का नाम था होलिका, है ना? तो होलिका एक दिन वहाँ आई। वहाँ आते उसने बोला उसके भैया से कि भैया आप इतने परेशान कैसे हो? तो हिरण्यकश्यप बोला कि मैं भगत प्रहलाद की वजह से बहुत परेशान हूँ। बस वो एक ही नाम जपता है, नारायण नारायण, जबकि नारायण मेरा बहुत बड़ा शत्रु है और मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में रहकर कोई मेरे दुश्मन का नाम बार बार जपे। तो होलिका बोली कि भैया बस इतनी सी बात, इस बात की समस्या का समाधान मैं कर दूंगी भैया आपके। तो उसने बोला कि भैया मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि अग्नि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अग्नि से छू भी नहीं पाएगी, उसे ऐसा वरदान था होलिका को। तो होलिका ने बोला कि भैया आप तो बस इतना करो कि मेरे लिए भगत प्रहलाद के लिए और मेरे लिए एक बहुत बड़ी अग्नि की व्यवस्था करो, एक चिता की व्यवस्था करो जिसमें मैं भगत प्रहलाद को लेकर बैठ जाऊंगी और अग्नि मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और भगत प्रहलाद मेरी गोद में बैठा रहेगा तो मैं उसे कस के पकड़ लूंगी, तो वो उठकर भाग भी नहीं पाएगा और आप आग लगा देना जिससे भगत प्रहलाद मर जाएगा और मैं बच जाऊंगी, क्योंकि आग मेरा कुछ कर ही नहीं सकती, उसे वरदान था। तो हिरण्यकश्यप ने ऐसा ही किया। उसने अपने मंत्रियों से बोल के बहुत बड़ी लकड़ियां जमवा के और वहाँ पे चिता की व्यवस्था कर दी। और दूसरे दिन उसने हिरण्यकश्यप से बोला कि आप अब आग लगा दो भैया, है ना? तो आग लगाते और धीरे धीरे वो जैसे चिता जली ना तो वो ऊपर पहुंची, लकड़े जल्दी जल्दी जैसे ऊपर आए ना तो भगत प्रहलाद बस नाम जपने लग गया, नारायण 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 ऐसे नाम। तो वो आग जैसे धीरे धीरे वहां मुंह तक पहुंची ना तो होलिका नाम की जो महिला थी ना, देवी थी ना, तो उसे महसूस होने लग गया कि हमें तपन महसूस हो रही है। तो उसने बोला वो जो मुझे वैसे बोलने लग गए। फिर वहाँ ऊपर से आकाश में से आवाज आए कि होलिका हमने तुम्हें वरदान सही काम करने के लिए दिया था, ना कि बुरा काम करने के लिए। हमने वरदान दिया था कि तुम दूसरों की जब भलाई करोगी तो अग्नि तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। कहीं दूसरों की भलाई के लिए, खुद की स्वयं की रक्षा करने के लिए तुम्हें यह वरदान दिया था, तुम तभी पाप है ना किसी को जलाना। तो आकाश में से आवाज आए ना तो वो डर गई। उसने सोचा कि हमारे साथ तो छल हुआ है, ब्रह्मा जी ने और देवी देवताओं ने हमें छल लिया है। तो वो धीरे धीरे जलने लग गई, होलिका धीरे धीरे जलने लग गई, उसका शरीर खत्म होने लग गया और भगत प्रहलाद जो बैठा था ना गोद में उसे तो कुछ भी नहीं हुआ, बस कुछ भी नहीं हुआ। फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे वो पूरी जल गई। पूरी जलने के बाद होलिका, उसका नाम होलिका था ना, तो ऐसे होलिका दहन हुआ। होलिका का दहन हुआ और सच्चाई की विजय हुई और बुराई का अंत हुआ। उस दिन ऐसे ही हुआ था ना, बुराई में कौन था? होलिका थी ना, जो वो बुराई का अंश थी, तो वो तो जलकर भस्म हो गए और अच्छाई का प्रतीक था भगत प्रहलाद जो नारायण नारायण नाम जप रहा था, उसे कुछ नहीं हुआ। भगवान नारायण भगवान ने उसे कुछ नहीं होने दिया। अब आपको समझ में आया ना एक्टिविटी? अब मुझे बताओ कि भगवान का नारायण का नाम कौन जपता था? भगत प्रहलाद जपता था ना, नारायण नारायण वही तो बोलता था। और भगत प्रहलाद को गोद में लेके कौन बैठा था? होलिका बैठी थी ना। और अच्छाई का प्रतीक कौन था? भगत प्रहलाद, वही तो था भगत प्रहलाद। और बुराई का प्रतीक होलिका। उस दिन हम तभी तो होली मनाते हैं, उस दिन बुराई का अंत होता है और सच्चाई की जीत होती है ना। भगवान अच्छाई का साथ देते हैं, उस दिन ऐसे होता है, बुरी शक्तियों का नाश होता है, अच्छी शक्तियों का। अब मुझे बताओ आपको एक्टिविटी कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी ना? सबको समझ में आए ना? चलो क्लैपिंग करो।